हाँ, एक शायरी थी भाई, हम दोनों ही कहा करते थे, एक वो भी और एक मैं भी, कि एक दिन हम ऐसे सोएंगे हमें जगाने के लिए लोग रोएंगे। कि भाई मेहनत करे तो इंसान कुछ भी ले सकता है। इंसान मेहनत पे डिपेंड करता है। किसी के ऊपर मुंह दूंगा ना भाई, मैं तुम्हारे ऊपर मुंह दूंगा, तुम मेरे को 2 लाख रुपए दे दो, तुम भी मना कर दोगे भाई? है तो दे दो। सही बात है तो दे दो। नहीं भाई नहीं है। तो भाई तो मैं बता तो रहा, तो भाई आज के टाइम में किसी के ऊपर मुंह नहीं धोना चाहिए। देखो मैंने आपसे छोटा सा बात कर दी, क्या है तो दे दो। हालांकि अगर मेरे को कोई परेशानी होती है ना, तो मैं अपने घर में जाके किसी को ना बताऊं। अगर मेरे किसी दोस्त के, मेरे भाई को, दोस्त जो मेरे भाई हैं, दोस्त है, उन्हें पता चल जाती है, उससे पहले सोल्यूशन वो कर देते हैं। अगर मेरे को कोई दिक्कत होती है ना, तो उन्होंने साफ कह रखा, भाई तो खुला घूम, खुली वीडियो बना, बाकी तेरे पीछे हम हैं। जो हमारे बचपन से साथ जुड़ा हुआ भाई, आज तक उसके साथ खड़ा हूं मैं। ठीक है, चाहे अच्छा बुरा इंसान कुछ भी हो, अगर मैं कहता हूँ ना, मेरे से कोई कह देता है ना कि हाँ भाई जिनके साथ तू रहता है गलत इंसान है, बुरे इंसान है, भाई तुम्हारे लिए बुरे होंगे ना, तो मेरे से वो मतलब से काम निकलवा रहे और ना वो काम करवा रहे। तो मतलब कि मैंने किसी लड़की के साथ इतना बुरा नहीं करा था जितना बुरा वो मेरे साथ हो गया। अगर भाई मैंने सामने वाली लड़की को इतनी इज्जत दी है ना, जितनी उन्होंने खुद ने नहीं सोची होगी, उससे ज्यादा इज्जत दी है मैंने लड़की को। रिस्पेक्ट। हाँ, रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं यार। किसी लड़की के लिए लॉयल रहना और एक तरफा साइड रहना, वो बहुत बड़ी चीज है। टिकटॉक वाले टाइम पे लव स्टोरी स्टार्ट थी भाई। तो मतलब कि ऐसे कोई गली में जाने की जरूरत नहीं होती थी। मेरे कोई मैसेज पहुंचाना होता था ना, तो मैं वीडियो पोस्ट करने के बाद उसके नीचे टाइटल लिख देता था। अच्छा, कि कॉल कर ले। अच्छा, तो फिर उस तरीके के डायलॉग वगैरह ही बनाते थे या फिर उस वक्त वो नहीं, साउंड कोई सा भी हो, बस नीचे लिख देता था। उसको बता रखा था कि मेरे मैसेज यहाँ से पहुंच जाएगा। कि किनारे में डूबी कश्ती, किनारे में डूबी किश्ती लहरों में बहती मिली, उसे कोई और मिल जाएगा वो ये बात कहती मिली। मैं बरसात में छाता लेके गया था उसके लिए, लेकिन मेरे भाई वो किसी और की गाड़ी में बैठी मिली। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित गोस्वामी और आप देख रहे हैं क्राइम वीक न्यूज। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बिंदास बातचीत में। तो बिंदास बातचीत में आज हमारे साथ बात करने के लिए एक खास शख्स मौजूद है, जिनका नाम है हनी चौधरी। हनी चौधरी पेशे से हेयर आर्टिस्ट है, अपने कार्य को करते हैं। तो भाई उनसे जानते हैं किस तरीके का वो कार्य होता है, किस तरीके से वो लुक बना के आए हुए हैं। तो भाई को भी हमने देखा भी कि भाई ये लुक में आए, तो मुझे भी पहली बार लगा था कि भाई बाबा बने हुए हैं। तो भाई ऐसी कुछ चीजें आपको इम्पेक्ट करती है पहले? तो जय श्री राम सभी साथियों को। जैसे कि मैं आज अपने भाई के पास आया, मोहित गोस्वामी जी के पास। तो पहले तो भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, जो भाई ने हमारे लिए समय निकाला। और दूसरा, भाई ने हमारे ड्रेड लॉक्स देख के थोड़ा सा पूछा हमारे ड्रेड लॉक्स के बारे में, हमारे को कैसा लगता है। तो ड्रेड लॉक भाई मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। और ड्रेड लॉक ऐसी चीज है, मतलब कि जो साधु संत लोग कराते ज्यादा करके, जो पुजारी लोग होते थे, पंडित लोग होते थे, अघोरी टाइप के लोग होते थे, वो ड्रेड लॉक्स कराते थे। ठीक है, आज के टाइम में हर नॉर्मल लड़का ड्रेड लॉक्स करा रहा है। वो क्यों करा रहा है? क्या है कि हर किसी के अंदर ना एक भोले बाबा समाये हुए हैं। आज भोले बाबा का मतलब कि ये लगा लो, कुछ भी बात छोड़ो, आप शिवरात्रि, सावन वगैरह ऐसे इन फेस्टिवल में देखोगे आप, इवेंट वगैरह पे, तो इन टाइप में मतलब कि जो होता है कांवड़ वगैरह का, कांवड़ वगैरह का आता है, सावन आते हैं, तो इसमें आप देखोगे ना तो बहुत सारे लोग ड्रेड लॉक्स कराते हैं। हाँ, वो चीज हमने भी नोटिस की है। जब अघोरी की तरह पूरे बाल लंबे करा लेते हैं, जटाएं बना लेते हैं, इन्हें जटाएं भी बोलते हैं ना, ड्रेड लॉक्स। तो इन्हें लोग लोकल भाषा में ये सब बोलते हैं, तो वो करवा लेते हैं। जटा जटा जटा, हाँ नहीं, जटा बोलते हैं, जटाएं बोलते हैं। वो मैंने, क्योंकि हम लोग भी जब जाते हैं उस एरिया में, हम लोग कवर करते हैं, तो वहाँ पे वो चीज दिखती है। लोग जाते हैं, बहुत सारे तादाद में लोग होते हैं उस टाइम पे, यूथ होता है सबसे ज्यादा। मैं कह रहा हूँ सावन में इतनी भीड़ होती है ना, किसी देवता को उठा लो, एक भोले बाबा को उठा लो। भोले बाबा के जितना चाहने वाले हैं ना, मैं नहीं मान सकता भोले बाबा से कोई ज्यादा चाहने वाले हैं। एक भोले बाबा के इतने भक्त हैं कि आज के टाइम में कोई 5 साल का बच्चा है ना, वो भी कहेगा भाई मैं कांवड़ पे जाऊंगा सावन में। तो मतलब कि भोले बाबा के चाहने वाले एक से एक चाहने वाले पड़े हैं। तो आपकी भगवान में कितनी आस्था है? भगवान से तो जी ऐसा है, प्यार है, दिल से जुड़े हुए हैं। जरूर नहीं है कि किसी में कुछ करके दिखाऊं कि हाँ भाई मैं भगवान के आगे ये करके दिखाऊं, वो करके दिखाऊं। अगर दिल में 4-7 बारी ओम नमः शिवाय बोल दी ना, 5 बारी 7 बारी, तो मेरे को उससे बहुत शांति मिल जाती है। अगर मेरे को कभी गुस्सा वगैरह कुछ भी आता है ना, तो मैं 5-7 बारी ये ना ओम नमः शिवाय का जाप करता हूँ, बहुत शांति मिल जाती है भाई दिल को। जरूर नहीं मैं लड़ाई करूँ किसी से, मन में तसल्ली सी भी, हाँ तसल्ली हो जाती है ओम नमः शिवाय जाप के नाम से। भाई ये जो हेयर स्टाइल आप ये करते हैं ड्रेड लुक, तो इसमें आपको जो ये रुचि आई थी वो कैसे आई थी? ड्रेड लॉक्स करने का मेरे को कॉन्फिडेंस कैसे मिला, मतलब कि ड्रेड लॉक्स करने की मेरे चाव ऐसे जगी कि मेरा बड़ा वाला भाई जो है हेयर ड्रेसर है, और एक और मेरा भाई है वो ड्रेड लॉक आर्टिस्ट है, बड़े वाले भाई। तो मतलब कि फैमिली लाइन में सारे हेयर लाइन में थे, केमिकल लाइन में, मतलब कि सैलून लाइन में से ही जुड़े हुए थे।
जरूर नहीं है खानदानी सैलून लाइन किसी ने करा है। एक बड़ा केमिकल लाइन आपने एक शब्द बोला है, इसके बारे में थोड़ा समझाएंगे, केमिकल लाइन क्या होता है? केमिकल लाइन ये हो गया ना, ये कलर होगा, स्मूथनिंग होगा, लेडीज काम हो गया ना, ये कलर इसमें। लोगों को केमिकल सुन के कुछ और ना सुना, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपसे पूछा। बिल्कुल बिल्कुल। तो केमिकल लाइन ये होता है मतलब कि एक तो हो गया ड्रेडलॉक्स। ड्रेडलॉक्स के अंदर बिल्कुल केमिकल नहीं लगता। ड्रेडलॉक के अंदर कुछ भी, जैसे कि लोग बाग सोचते हैं ना कि चिपकाए जाते हैं या कुछ करा जाता है, ड्रेडलॉक्स कुछ नहीं चिपकाए जाते। ड्रेडलॉक से एक ना पिन होती है हमारे पास, निडल होती है, ड्रेडलॉक निडल कहते हैं उसे हम, ठीक है। जैसे स्वाटर बुना जाता है, मतलब किसी भी चीज को बुना जाता है ना, ऐसे बालों से बालों को बुना जाता है, तब वो जाके ड्रेडलॉक्स बनते हैं। ना कि हम उसके अंदर कोई ग्लू टाइप की चीज लगाते हैं, ना कोई केमिकल लगाते हैं, और वॉश लेवल होते हैं, शैम्पू वगैरह कुछ भी कर सकते हैं इसके अंदर। ड्रेडलॉक्स के अंदर हम कोई टेंशन फ्री होके मतलब इसको नॉर्मल रख सकते हैं, जितना मर्जी टाइम तक रख सकते हैं इसको। अभी हमने सुना था कि आप एक बड़ा सा अपना एक लुक सैलून टाइप में खोल रहे हैं पूरा, जिसमें आप ड्रेड लुक का पूरा काम करेंगे। हाँ, वो अभी सेटअप चल रहा है। अभी जो ड्रेडलॉक्स का हमारा सैलून ओपन होएगा, तो अभी उस जगह के अंदर लगे पड़े हैं, मतलब कि 2-3 जगह हमने डिसाइड करी थी, वो किसी कारण काम नहीं बन पा रहा है, और बाकी देखते हैं भोलेनाथ कब जाए और जब हमारा काम बन जाए। तो भाई आपने ना ये ड्रेड लुक का जो भी काम किया है, इससे रिलेटेड आपने किसी सेलिब्रिटी के साथ काम किया, कभी कोलैब किया है? मैंने सेलिब्रिटी जो ये खाटू श्याम मंदिर के जो है प्रधान जी हमारे, ठीक है, उनका नाम तो याद नहीं आ रहा, मैं प्रधान जी करके बोलता हूँ। खाटू श्याम मंदिर के भगत आदमी हो, तो उनके ड्रेडलॉक्स भी मैंने करे हैं। उज्जैन मंदिर के एक पंडित जी हैं, जहाँ वो उज्जैन मंदिर में एक दूध चढ़ता है शिवलिंग के ऊपर, वहां से एक पंडित जी हैं जो शिवलिंग पे बैठते, शिवलिंग के पास रहते पुजारी उस मंदिर के, उनके भी ड्रेडलॉक्स मैंने ही करे थे। ठीक है, तो मतलब कि ऐसे अधिकतर बहुत सारे भगत आदमी हैं, जो बहुत सारे पंडित हैं, जिनको मैं अपनी नजर में मानता हूँ, हाँ भाई अच्छी जगह बैठे हुए हैं। जो मंदिर में बैठ गया उससे अच्छी जगह कहाँ बैठेगा इंसान? जो देवताओं के पास जाके खुद बैठ गया तो उससे अच्छी जगह कौन सी होगी? तो वहां से लोग बाग आते हैं, उनसे मेरा कॉन्टेक्ट बनता है, तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और उनके मैं ड्रेडलॉक्स कर रखे मैंने। अभी बीच में 3 अघोरी आए थे असम से। अच्छा, असम से 3 अघोरी के ड्रेडलॉक्स करे मेरे पास। अभी पिक्चर्स वगैरह है बहुत सारी। हाँ, तो बाबा वगैरह के जो ड्रेडलॉक्स होते हैं वो कह देते हैं मतलब कि वीडियो वगैरह अलाउड नहीं, मतलब इसलिए सोशल मीडिया पे डालता नहीं ज्यादा। अच्छा, ज्यादा सोशल मीडिया पे वो वीडियो बना के शॉर्ट्स बहुत सारी चीजें डालने की मना कर देते हैं। थोड़ा सा ना क्या होता है, उनका फेस नहीं लेना पड़ता, फिर प्राइवेसी वगैरह, प्राइवेसी, इस चक्कर में वो कहते हैं खुद हमारा इतना नेटवर्किंग है, तो इस चक्कर में वो मना कर देते हैं। अच्छा, जैसे आप इस तरीके के फील्ड में अब आ चुके हैं, अपना काम कर रहे हैं अच्छा खासा, इससे पहले जब स्कूल में थे तब क्या था हनी? स्कूल में तो भाई ऐसा था, स्कूल में ना खाली कुछ नहीं पता था, ये नहीं पता था कितने पैसे क्या है, कुछ नहीं पता था भाई। घर वालों से जितने मांग लिए उतने मिल जाने। अच्छा, अपना मौज मस्ती में स्कूल चले जाना, और स्कूल जाने का मन नहीं है तो गुरुद्वारे चले जाना, फिर ही खाना, फिर ही आना, फिर ही जाना। मतलब मौज मस्ती वाला था उस टाइम पे, फ्यूचर से लेकर कोई टेंशन ही नहीं? बिल्कुल भी ये नहीं सोचा था बड़े हो गया मैं क्या करना है। जब तो ये था हाँ भाई स्कूल जाना तो चले जाओ, वरना किसी दोस्त के घर चले जाओ अगर मैडम से डर लग रहा था। घर वाले नहीं कहते थे कि पढ़ाई कर ले कुछ काम आएगा आगे? भाई घर वाले किसके नहीं कहते, घर वाले तो सबके यूं कहते हैं पढ़ लिख ले कुछ बन जाएगा, कभी ना नहीं तो सड़कों पे ऐसे ही बैठेगा, ये करेगा वो करेगा। लेकिन क्या होता है ना, हाँ जी, माँ बाप का फोकस इस चीज पे रहता था कि मेरे बच्चे पढ़ ले जी। एक माँ का ये रहता है कि भाई मेरा बच्चा पढ़ ले और अच्छी नौकरी लग जाए, उसके अलावा कोई गलत कामों में ना पड़े। लेकिन टीचर ना वो अच्छी बुरी चीज सारी सिखा देता है। माँ बाप कहते हैं भाई तू अच्छी जगह ही जा, टीचर बुरी चीजों के बारे में बता देता कभी कभार। तो क्या होता ना स्कूल के अंदर जब मैं पढ़ाई नहीं कर पाता था या मन नहीं लगता था, क्या होता ना मैं स्कूल में जब मैडम लिखना चालू करती थी और एंड तक वो बोर्ड से नीचे आ जाती थी। अच्छा। तो जब तक मैं 3 लाइनें लिख पाता था। अच्छा, हाँ, मतलब कि स्पीड ब्रेक और मतलब कि थोड़ा पढ़ने में ज्यादा चीजों को मतलब समझ नहीं आता था, समझ नहीं आ पाता था। बंदे पढ़ पढ़ के लिख देते थे, मैं एक अक्षर रा पा ऐसे करके मतलब कि थोड़ा सा ये कंफ्यूजन रहती थी। तो उस टाइम बड़े कंफ्यूजन रहती थी और थोड़ा परेशान भी हो जाता था स्कूल से। तो कभी कभार स्कूल जाने का मन भी नहीं करता था, कितनी बार तो स्कूल से भाग जाता था लंच में। मतलब स्कूल बंक करके चले जाता? हाँ, स्कूल बंक करके चले जाता था मैं, लंच में भाग जाता था स्कूल में, फिर मम्मी के पास पहुंच जाता था। तो मैडम ने एक चीज समझाई थी मेरे को कि भाई, और घर वालों ने भी यही चीज बोली थी, अगर तेरे पढ़ना बस की नहीं है, देखो मैडम ने बोली थी कि ये पढ़ नहीं पा रहा घर वालों से, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, कि ये पढ़ाई में इसका ध्यान नहीं है, इसको तुम कुछ काम सिखा दो। तो घर वालों ने एक बात बोली थी, भाई तेरे को देख पढ़ना नहीं है ना तो कोई ऐसी चीज कर, ऐसा हुनर ला जो तेरे अंदर है, वो तू अंदर झांक अपने क्या कर सकता है। तो मेरे अंदर मैंने बहुत सारे काम पहले भी करने की कोशिश करी थी, ऐसा नहीं है कि जाते मैं ड्रेडलॉक्स की लाइन में आया, बहुत अलग अलग तरीके के काम करे मैंने। स्ट्रगल देखा? हाँ, स्ट्रगल देखा मैंने 4000 से लेकर के 40,000 रुपए में महीना कमाया। 4,000 रुपए महीना कमाता था, 40-50 हजार रुपए महीना। उस टाइम तो ऐसा था, अपने बड़े वाले भाई थे एक मेरे मामा के लड़के, हाँ, उनके पास मतलब कि अमेज़न वगैरह काम था उनका। अच्छा। उसको मतलब कि पैकिंग वगैरह करके दे देता था उनको, और टेंशन मतलब कि उस टाइम हरियाणा साइड रहता था, फरीदाबाद में, काम वाम नहीं मिलता था मेरे को। एक तो पर्सनैलिटी वगैरह देख के बंदे कहते थे यार ये कहाँ काम करे, 10,000 की नौकरी, बाल वाल लगा के इसके शौक ही पूरे नहीं हो पाएंगे इतने में। तो वो बड़े बड़े वाले भाई के पास ही लग गया था मैं काम में।
तो वहां लगे लगे मेरे को बहुत टाइम हुआ, भाई कह रहा था सीखने को मिलेगा तेरे को। मैं आज तक ना पैसों के पीछे नहीं भागा, मैं हमेशा सीखने के पीछे भागा हूँ। अगर मैं पैसों के पीछे भागता ना तो आज भी मैं 10-15 हजार की नौकरी में ही वही रहता। क्योंकि इंसान हमेशा पैसा देखता है, हमेशा इंसान को हमेशा वो चीज देखनी चाहिए जहां उसको सीखने को मिले। आज के टाइम में मेरे से कोई छोटा भी मिलता है ना, या मेरे से कोई बड़ा भी मिलता है, तो मैं उससे कहता हूँ भाई अपना काम कर ले, बेकार है किसी की नौकरी करनी। अच्छा। अपना काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपना काम अपना होता है। तो यही चीज की मेरा उम्मीद है कि सारे भाई जितने भी हैं हमारे साथ, जितने भी मेरे परिवार नहीं, जितने भी मेरे साथ मेरे भाई जुड़े हुए हैं, कोई परेशान ना रहे, सारे अपना काम करें और सारे बढ़िया रहे, टेंशन ना पाले किसी चीज की जिंदगी में। तो भाई जैसे आप अभी इंस्टा पे भी बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं और आप लोग अपनी शायरी वगैरह भी करते हैं, तो कुछ शायरी वगैरह जब करते थे कभी उम्मीद थी कि यार इस तरीके के काम भी मैं मतलब साथ में करूंगा, और इस तरीके के इन्फ्लुएंसर आप हो चुके हो आज की डेट में, लोग आपको फॉलो करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे अपने जो इन्फ्लुएंसर हैं उनको अलग से कि भाई सोशल मीडिया के अलावा और भी कुछ काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर आपको यहाँ ग्रो मिल रहा है तो रुके या नहीं, कैसे कुछ? देखो मैं बताता हूँ, जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं, देखो मैं सबको तो नहीं जानता, लेकिन मेरे को सभी ये पता है, सारे मेरे को जानता हूँ, सब मैं सबका मैं छोटा बड़ा भाई हूँ, ठीक है। किसी का मैं छोटा भाई हूँ, किसी माँ का मैं बच्चा हूँ, जितनी मेरी बहनें हैं, जो भी मेरे को फॉलो करता है ना, तो मैं उनको फॉलोवर्स तो पहली बात समझ ही नहीं पाता। एक पहले रहता था कि हाँ भाई फॉलो कर लिया, इतने फॉलोवर्स बढ़ गए। फॉलोवर्स नहीं है भाई, अगर वो कल चाहे हमारे को कल हटा के 2 मिनट में अनफॉलो करके निकल जाएंगे, उनका क्या है? उनका प्यार है जो हमारे को फॉलो कर रहे हैं, उनको कुछ अच्छाइयां दिखती है हमारे अंदर, उनको लगता है कि हाँ भाई ये लड़के के अंदर कुछ सच्चाई बोलता है। देखो जी, मैं सच्चाई बोलता हूँ तो तभी मैं चल पा रहा हूँ आगे। अगर मैं झूठ बोलूंगा, बातें बनाऊंगा, तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मैं अपने दिल में जो आता है वो सच बोलता हूँ, जो मुंह पे कहना होता है वो मुंह पे कह देता हूँ, ठीक है। झूठ बोल के किसी का ना आज तक भला हुआ है और ना कर सकता कोई किसी का भला झूठ बोल के, तो ठीक है। तो भाई एक चीज और आती है सामने निकल के, जब आपने अपने परिवार के बारे में बताया, तो क्या परिवार पूरा सपोर्ट में था उस वक्त जब आपने अपना खुद का काम करने के लिए सोचा कि मन में यार मैं नौकरी वोकरी नहीं करूंगा, मेरे बस की नहीं है, मुझे करना ही नहीं है, तो परिवार ने कितना सपोर्ट किया उस वक्त आपको? देखो ऐसा है कि परिवार का तो अभी भी पीछे ऐसा सपोर्ट है कि परिवार कभी आज तक यूं नहीं कहता कि मेरे को पैसे ला के दे दे या कमा के ला के दे। ना आज तक मेरी मम्मी ने बोला कि मेरे को पैसे ला के दे भाई, कमा के ला के दे। उन्हें पता है कि भाई इसके अंदर इतना तगड़ा टैलेंट है। आज से कितने टाइम पहले जब मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे, उस टाइम में मेरे पिताजी कहते थे भाई ये लड़का कुछ करके दिखाएगा, और पता नहीं अभी तक करने में लगा पड़ा हूँ, शायद एक दिन सपना पूरा करता है अपने पिताजी का। तो मतलब कि पिताजी नहीं, जितने भी रिश्तेदार हैं वो कहते थे इस लड़के के अंदर बहुत टैलेंट है। अब वो उनको दिखता था, मेरे को तो अभी तक समझ नहीं आया मेरे अंदर क्या टैलेंट है, लेकिन उन लोगों को लगता है कि मेरे अंदर बहुत टैलेंट है और उस चीज के अंदर मैं लगा हूँ। अब देखते हैं आगे जाके मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, किसका सपना पूरा कर सकता हूँ किसका नहीं। और रही कमा के देने की बात, तो घर वाले यूं नहीं कहते कि कमा के दे, घर वाले कहते तू आगे बढ़ जा, हमारे ये बहुत है। अगर आप इस वक्त या इन्फ्लुएंसर जैसा आप हो और साथ में एक काम भी करते हैं अपना, तो अगर ये आप इस फील्ड में नहीं होते तो आप क्या करते उस वक्त? अगर मैं इस फील्ड में नहीं होता तो मैं एक काम करता, फिर मैं कहीं ना कहीं पैसे दिले लगा के, नहीं तो कर्जे पे लेके भाई मैं कोई कोर्स सीखता। पहली बात तो अपना कोई कोर्स सीखते हैं, उसमें कुछ अपना काम, जैसे ड्रेडलॉक्स का कोर्स सीखा, ऐसे बहुत सारे कोर्स है, कोई भी कोर्स ले लो, जरूरी नहीं है कि एयरलाइन में जाना चाहिए इंसान को। हनी किस फील्ड में होता? अलग फील्ड होती है ना, किसके अलावा अगर हेयर ड्रेसर के फील्ड नहीं होती, अलग फील्ड होती? इसके अलावा कोई भी फील्ड होती है, हाथ के मतलब कि हुनर वाली फील्ड होती है, मतलब कि अपना पढ़ाई लिखाई में ज्यादा माइंड ही नहीं था, तो इसलिए अपना जिसमें हाथ का कारीगर बना जाए तो वही काम होता अपना। तो भाई चलो ये तो रही करियर की बात है सारी, पर्सनल बात पे आ जाते हैं थोड़ी सी। बिल्कुल। तो रिलेशनशिप में क्या, रिलेशनशिप रिलेटेड कुछ है ऐसा जो मन में आता है आज भी कि हाँ भी? तो आज तक कामयाबी के पीछे ना हर चीज का एक किसी ना किसी चीज का हाथ होता है। अगर मैं कोई शायरी कर रहा हूँ, आपने पूछा था ना शायरी करते हो आप, और ये मतलब कि लव स्टोरी पे ज्यादा शायरी रहती है, मेरे भाईचारे पे ज्यादा रहती है, तो मैं बताता हूँ आपको कि क्या आता है ना, बचपन में जिस टाइम होश नहीं जाता इंसान को, सही, जब निक्कर वगैरह शॉर्ट्स पहन के बच्चे घूमते हैं, उस टाइम में तो हम प्यार करके बैठ गए थे, ठीक है। उस टाइम पे ऐसा प्यार हो गया था, मतलब कि ना जाने कैसा, एक तरफा नहीं, दोनों तरफा था। दोनों तरफा था। पहले 1 साल तक एक तरफा था, फिर वो 1 साल के लिए दोनों तरफा हो गया, फिर 1 साल के लिए दोनों तरफ हो गया, फिर 3 साल के लिए दोबारा एक तरफा हो गया। अच्छा। हाँ, वो ऐसा हुआ कि क्या हुआ ना, एक बच्चा होता है, माइंड, एक बच्चा दिमाग होता है इंसान के अंदर जो समझ नहीं आता। अब हमारे को नया नया कोई खिलौना मिल जाता है ना, तो हम उसको 10 दोस्तों में दिखा देते हैं, तो हमने वो 10 दोस्तों में बता दिया कि भाई हाँ। और कभी भी प्यार के अपने ढंडोरे नहीं पीटने चाहिए, जिन्हें ढंडोरे पीटे उसको कभी प्यार मिला ही नहीं है। प्यार में कभी ढंडोरे नहीं पीटना चाहिए। अगर प्यार है, तुम्हारे को पता है तुम्हारा प्यार है, तो अपने तक रखो ना, किसी को जाके बताने की जरूरत क्या है? सही। बताना जब चाहिए जब तुम्हारे को खुद ही घर वाले एक दिन रोका रुकाई करा देंगे, दुनिया को पता चल जाएगा, तुम्हारे को बताने से अच्छा था, ठीक है। तो मैंने क्या करा ना, उस टाइम में मैं बच्चा सा था और थोड़ा नादान था, कोई होश नहीं था, मतलब
क्या हाँ भाई किसी को नहीं बताना चाहिए इस चीज के बारे में। बड़ों में समझती उन्होंने समझाया, लेकिन मैं सोचता था नहीं, अपनी मैं रहनी चाहिए, अपनी बंदी है और हम तो सबको बताएंगे भाई, हमने सेटिंग कर रखी है। तो हमने उस टाइम चाव में भाई सारी जगह बता दिया अपने, जो भी चार पांच भाई अपने साथ रहते थे कि ऐसे ऐसे में मेरी बंदी है, देखना मत, ये वो ढिंगाना वाला ना। तो उस टाइम बता दिया भाई। हम तो बता के छोड़े हो जाते हैं, लेकिन लड़की पे क्या बीतती है ना वो जानती है। एक लड़की की इज्जत बदनाम हो जाती है और मतलब कि बहुत सारी बातें हो जाती है, लड़की के ऊपर बातें बन जाती हैं, ठीक है। आगे तक लाइफ में उसके लिए दिक्कत बढ़ जाती है। हमारे 2 मिनट की बातें हम अगर आज के टाइम में उसके लिए झूठा भी बोल देना हम कि हमने ये बातें हैं, मेरे से इतनी बातें हो रखी हैं, तो क्या पता लोग बाग तो सच्ची मान लेंगे, क्योंकि लोग बाग तो कहेंगे भाई एक टाइम पे इसकी बात हो रखी थी और आज वो सच भी हो सकती है अगर ये बता रहे तो। लेकिन वो सारी चीजें करके कोई फायदा नहीं है ना। उस टाइम हमने बच्चा बुद्धि में बदनामी कर दी, अब हम नहीं करेंगे। अगर देखो हमारे नसीब में जो होगा वो हमारे को मिल जाएगा, ठीक है। हमारी किस्मत में होती तो हमारे को मिल जाती, हमारी किस्मत में नहीं थी तो कहाँ से मिल जाती। पर हनी भाई जब आपको लगा कि यार अब मेरे लिए ये नहीं बनी या मैं इसके लिए नहीं बना, कुछ ऐसा फील हुआ था? नहीं, लड़की किसके लिए नहीं बनी भाई, लड़की हमेशा हर किसी के लिए बनी है। नहीं, जिससे आपका दिल लगा हुआ है उसकी बात हो रही है ना यहाँ पे, सबकी लड़की भी तो नहीं, एक बात बताओ, उस लड़की के पैर नहीं थे, जवान नहीं थी। एक बात बताओ, अगर मेरी होती तो भाई मुंह से बोलती कि मेरे को इससे प्यार है। यार लड़की तो हमेशा प्यार के लिए ही है। क्या अगर उसको चाह होनी चाहिए मन में तो कहीं भी लड़के को जीत के ला सकती है। लड़के के हाथ में कोई डोर नहीं होती। अगर हम कहते हैं ना हम कितने बड़े कुछ बनने का है, जब तक लड़के की हानि होगी ना जब तक हम किसी नहीं कर सकते, ठीक है। आज के टाइम कह देती है ना लड़के कि हाँ भाई हमारे साथ ये गलत कर दिया, हमारे साथ वो गलत कर दिया, मेरे को यूज करके छोड़ दिया। तो भाई किसी लड़के की औकात नहीं है तेरे को यूज करके छोड़ दे, तेरे मन में थोड़ा सा लालच होगा तभी तेरे को उन्होंने यूज कर लिया, ठीक है। अगर लड़कियां किसी रिलेशनशिप में आना जानती है ना तो प्यार को पाना भी जानती है। अगर वो अपने माँ बाप के आगे जिदारी करके इतनी पिटाई खा ली ना, थोड़ी सी और खा लेंगी और जिदारी से ये बोल देंगे नहीं मेरे को तो इससे शादी करनी और नहीं तो मेरे को नहीं करनी, ठीक है। तो भाई तुम्हारी उम्र अच्छी खासी है, अगर माँ बाप नहीं मान रहे तो तुम थाने में कंप्लेंट कर सकते हो। गलत हाथों में जाने से अच्छा है अच्छे हाथ में चले जाओ, ठीक है। कल को जिससे तुम्हारी शादी होगी तुम्हारी कदर ना करे, 2 गाली बगे, तुम्हारे लात मारे के बहन जो ये वो ढिंकाना फलाना कुत्ते जैसी तेरे को नौकरानी बना के रखे, क्या इज्जत रह जाएगी तेरी? शादी वहां करना जहाँ तेरे को प्यार मिले, जहाँ तेरे को अच्छा लगे, हाँ भाई मेरी रिस्पेक्ट भी मिलेगी पूरी फैमिली से। जरूर नहीं है कि लड़का प्यार करता है उसके बाद उसको पूरी फैमिली गाली बगेगी लड़के की। अभी तो तू करके चली जाएगी, बाद में उसकी माँ गाली बगे, बहन गाली बगे लड़के की, फायदा क्या? ऐसी जगह शादी करना जहाँ तेरे को पूरा परिवार ही प्यार करे। भाई लड़की तो अपना घर छोड़ देती है ना, लड़की का तो आज तक कोई ठिकाना ही नहीं है। लड़की तो अपना घर छोड़ देती है, ना तो उसका मायका अपना ना ससुराल अपना। तो हनी भाई ये दिल टूटने के बाद से फिर शायरी वगैरह पे कैसे आए आप? भाई दिल टूटने के बाद तो शायरी पे ऐसा था ना, क्या नाम है कि दिल ही ऐसा टूटा था हमारा कि जिससे बातें बोलने के लिए ना गली में जाना बंद हो गया था और सोशल मीडिया अपना नहीं बढ़ गई। उसके लिए कोई पहली शायरी लिखी है? उसके कोई याद है कुछ शायरी वगैरह कुछ ऐसी जो सुना सके? हाँ एक शायरी थी भाई, हम दोनों ही कहा करते थे, एक वो भी और एक मैं भी, कि एक दिन हम ऐसे सोएंगे हमें जगाने के लिए लोग रोएंगे, ठीक है। तो एक शायरी थी उसकी और मेरी। उसके अलावा तो भाई देखो ज्यादा बातें याद नहीं। अच्छा, एक शायरी आपको मैं अभी डिस्कस कर रहे थे हम कैमरा के पीछे जब इंटरव्यू चालू होने से पहले, तो वो एक शायरी थी, वो एक बार आप सुना देंगे वो वाली जब आप मुझे बता रहे थे? एक शायरी थी आपने जो बताई थी मुझे, गाड़ी वाली कुछ। हाँ कि एक शायरी और थी अपनी, एक तो यही थी एक दिन हम ऐसे सोएंगे जो हमें जगाने के लिए लोग रोएंगे, और दूसरी शायरी ये थी अपनी कि किनारे में डूबी कश्ती, किनारे में डूबी किश्ती लहरों में बहती मिली, उसे कोई और मिल जाएगा वो ये बात कहती मिली, मैं बरसात में छाता लेके गया था उसके लिए लेकिन मेरे भाई वो किसी और की गाड़ी में बैठी मिली। बहुत बढ़िया। तो हनी भाई हमारा ना एक रैपिड फायर क्वेश्चन होते हैं, उसमें हम कुछ शब्द आपको देंगे, उन शब्दों को आपको अपने रिलेटिव जो भी आपको लगता है मेरे से लगाव में ये चीजें हैं तो आप उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, करना है एकदम खुल के, ओपनली। तो पहला जो शब्द है वो प्यार ही है। हाँ जी हाँ जी। उसके बारे में क्या महत्व है आज की डेट में? प्यार भाई देखो, प्यार तो ऐसी चीज है माँ बाप से ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, ठीक है। अगर तुम्हारे कहीं चोट लग जाएगी ना, अगर तुम बीमार हो और तुम्हारी तबीयत खराब है, शादी से पहले की बात बता रहा हूँ, अगर तुम्हारी शादी नहीं हो रखी और तुम सिंगल हो अपने घर में नॉर्मल लड़के की तरह रहते हो, तुम्हारे माँ बाप घर में फैमिली सब कुछ है, अगर तुम्हारे इतनी चोट लग जाती है, तुम्हारे पे कोई बात आ जाती है ना, तो तुम्हारे घर वालों के आंसू आएंगे, ना तो उस टाइम तुम्हारा कोई प्यार बचाने आएगा, ना तो लड़की बचाने आएगी, ना लड़की माँ बाप बचाने आएंगे, ठीक है भाई। उस टाइम अपना भाई रोएगा, अपनी बहन रोएगी, अपनी माँ रोएगी भाई। उसके अलावा मैं नहीं मान सकता उससे बड़ा दुख किसी को होगा। अपनी फैमिली से बड़ा कोई नहीं होता, अपनी फैमिली होती है भाई दुख दर्द में जो साथ होती है। एक अपना जो यार दोस्त होगा ना, तो भाई भाईचारा तो सारी जगह होता है भाई, लेकिन जो मौके पे काम आ जाता है ना वो घर के जो पास रहता है, एक यार चाहे वो लाख दुश्मन है वो आ जाएगा 2 मिनट में उठ के। अच्छा, ऐसी से रिलेटेड एक शब्द हो रहे हैं भाईचारा। हाँ जी हाँ जी।
तो भाईचारा पे तो भाईचारे पे तो यही है, जो हमारे बचपन से साथ जुड़ा हुआ भाई आज तक उसके साथ खड़ा हूं मैं। ठीक है, चाहे अच्छा बुरा इंसान कुछ भी हो, अगर मैं कहता हूँ ना, मेरे से कोई कह देता है ना कि हाँ भाई जिनके साथ तू रहता है गलत इंसान है, बुरे इंसान है, भाई तुम्हारे लिए बुरे होंगे ना, तो मेरे से वो मतलब से काम निकलवा रहे और ना वो काम करवा रहे। वो प्यार करते हैं और मैं उनसे प्यार करता हूँ भाई, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा 2 मीठे बोल इंसान को अपना बनाते हैं और 2 गाली इंसान को हमारे से दूर कर देती है। तो हम तो भाई मीठा बोलते हैं और हाथ जोड़ के चलते हैं भाई। ठीक है, सबसे प्यार बना रहता है और सबके दिल में हम बने रहते हैं भाई। ठीक है। डिप्रेशन भाई, डिप्रेशन तो भाई ऐसा है, डिप्रेशन यार जिंदगी में किसके नहीं है भाई। आज मैं कितना ही पैसों वाला हो जाऊं या कितना ही मेरे को कुछ भी मिल जाए, टेंशन कहीं ना कहीं हर इंसान के दिमाग में है। कोई ऐसा किस्सा जिससे मतलब याद आता हो आज भी कि यार अगर वो नहीं होता तो आज मैं बहुत कुछ कर लेता। कोई ऐसी डिप्रेशन की एक बात होती है जो लगाव रह जाती है दिमाग में, कभी रही है ऐसी कुछ? भाई डिप्रेशन की एक ऐसी बात है जो हमेशा टेंशन में रहती है, मतलब कि हमेशा मेरे दिमाग में एक टेंशन जरूर रहती है। हाँ जी भाई। कि मैंने इतना बुरा नहीं करा था भाई जितना बुरा मेरे साथ हो गया। ठीक है, वो लव अट्रैक्शन से रिलेटेड? हाँ, लव अट्रैक्शन से रिलेटेड। अच्छा। कि मतलब कि मैंने किसी लड़की के साथ इतना बुरा नहीं करा था जितना बुरा वो मेरे साथ हो गया। अगर भाई मैंने सामने वाली लड़की को इतनी इज्जत दी है ना, जितनी उन्होंने खुद ने नहीं सोची होगी, उससे ज्यादा इज्जत दी है मैंने लड़की को। रिस्पेक्ट। हाँ, रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं यार, किसी लड़की के लिए लॉयल रहना और एक तरफा साइड रहना वो बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, और उसके होने के बाद भी वो लड़की हमारी साइड नहीं हो रही तो फिर वो बेकार है भाई। तो इससे रिलेटेड एक शब्द और आता है, पैसा। पैसा क्या मायने रखता है भाई? पैसा तो भाई ऐसा है, तुम पैसे के पीछे भागो, पैसा कभी किसी का नहीं हुआ। ठीक है, एक बात कहते हैं ना कि हाँ भाई आज के टाइम में पैसा सब कुछ है, तो भाई पैसा तेरे लिए जितना मर्जी कुछ हो, अगर तेरे को तू करता होगा, तेरे पास पैसा है तो उस चीज पे घमंड करता हो, तो मेरे भाई जिस दिन तू मरेगा उस दिन तेरी कफन में जेब होगी या नहीं होगी वो तेरे को पता होगी। चाहे तू शायद उस पैसे को ऊपर ले आ सके, वो पैसा जमीन पे रह जाना है, और जमीन से जुड़ा आदमी है तो जमीन वाली बातें करनी चाहिए, कोई हवाबाजी वाली बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है हानि भाई, एक शब्द और है जो आपके दिमाग में मतलब घूमता होगा, मेरे दिमाग में भी कभी कभी घूमता है, कार। तो कभी यानी मतलब एकदम सक्सेस होगा, लगेगा मन की भाई मुझे ये गाड़ी लेनी फ्यूचर में, लाइफ में तो ये लेनी है भाई। गाड़ी घोड़े की तो ऐसी बात है, देखो एक टाइम पे मैं आपको छोटी सी बात एग्जांपल देता हूँ। एक टाइम पे ना आईफोन नॉर्मल इंसान ऐसे लेता था, मतलब कैश था, वो फाइनेंस नहीं हो पाता था। अच्छा। आज के टाइम में पर डे 100 रुपए की सैलरी, 100 रुपए पर डे पे बंदा फोन ले सकता है। 100 रुपए दिन के भरे ना, 3000 रुपए महीने किस्त बंद वाले, तो उसके पास आईफोन हो सकता है। ठीक है, आज के डेट में ईएमआई वाले ऑप्शन आ चुके हैं ना, ईएमआई वाले ऑप्शन आ चुके हैं, फाइनेंस वाले। अगर ऐसे ही गाड़ियों का भी चल रहा है, लेकिन गाड़ियां आज के टाइम में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इंसान मेहनत करता रहे तो भाई गाड़ी भी ले ले एक दिन। अगर ये खिलौने ही है आजकल के चलाने वाले, वैसे सवारी क्या है भाई हमने। अच्छा ठीक है, सवारी पे यहाँ जा रहे हैं। पर लेकिन एक चीज और मुझे इस बीच में अब आगे टोकना पड़ रहा है। हाँ। आपने वो आईफोन वाली बात बोली, उससे कुछ रिलेटेड याद आ रहा है मुझे कि आपके हमने रिसर्च करी थी, तो आपने बताया था कि मैंने बड़ी मुश्किल से वो आईफोन लिया था। भाई वही तो बता रहा हूँ, बताओ थोड़ा सा मुझे। हाँ, वही तो बता रहा हूँ मैं कि भाई मेहनत करे तो इंसान कुछ भी ले सकता है। इंसान मेहनत पे डिपेंड करता है। किसी के ऊपर मुंह दूंगा ना भाई, मैं तुम्हारे ऊपर मुंह दूंगा, तुम मेरे को 2 लाख रुपए दे दो, तुम भी मना कर दोगे भाई? है तो दे दो। सही बात है तो दे दो। नहीं भाई नहीं है तो भाई तो मैं बता तो रहा, तो भाई आज के टाइम में किसी के ऊपर मुंह नहीं धोना चाहिए। देखो मैंने आपसे छोटा सा बात कर दी, क्या है तो दे दो। आप तो होंगे, आप तो अभी मना कर दोगे ना, आप 1-2 घंटे का टाइम दो तो मैं बात भी समझू। तो भाई आज के टाइम में मेरी जेब में 10 लाख पड़े हैं, लेकिन मैं किसी को नहीं दूंगा ना। नहीं दूंगा भाई। मेहनत की कमाई आज के टाइम में कौन किसी देने के लिए बैठा है, कौन किसके लिए कमा रहा है? कोई किसी के लिए नहीं कमा रहा, सब अपने अपने लिए कमा रहे हैं। आज के टाइम में लोगों के अपने खर्चे पूरे नहीं होते, किसी के शौक कहां से पूरा करा देगा? ठीक है, एक होता है इंसान मजबूरी में पैसे मांग रहा है। भाई आज के टाइम में मेरे पे कोई अगर मेरे को कहीं से किसी दोस्त से जरूरत पड़ रही है तो इंसान दुख में साथ देता भाई। अब मैं कह दूं भाई मेरे को ना शौक पूरे करने, मेरे को गाड़ी जहाज लेने, तो कार हाथी घोड़े के लिए कोई पैसे नहीं देता भाई, वो अपनी मर्जी से अपनी मेहनत से पूरे करने पड़ते हैं। अगर तेरे को हारी बीमारी में जरूरत पड़ी है तो हम तेरे साथ खड़े हैं और हमारे साथ कोई खड़ा है। ठीक है, इन चीजों के लिए कौन पैसे देगा भाई? सही बात है भाई। लाइफ में कोई बड़ी अचीवमेंट जो आपको लगता है कि यार मैंने आज लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है मेरे लिए, ये आज अब तक तो ये है, कोई ऐसी अचीवमेंट रही जो लगा कि लाइफ में यार मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है? भाई लाइफ में एक चीज है कि मैंने ना जो मेरे को करना है वो मतलब हो ही नहीं पाया भाई। जो अचीवमेंट चाहिए थी वो आपको मिली नहीं, तो अब आपको नहीं लगता कि अभी अचीवमेंट है? नहीं, मेरे हिसाब से बहुत सारी चीजें मिल भी चुकी हैं जो शायद मेरे को याद ना हो, और बहुत सारी चीजें ऐसी रह भी गई हैं जो मेरे को अभी मिली भी नहीं है, जिनकी तलाश में मैं अभी भी लगा पड़ा हूँ। तो आगे गोल है कोई अचीवमेंट का?
कि हाँ अब भाई। इसे पूरा करना है। हाँ ये पूरा करना है भाई, एक दिन ऐसा कर लेना है, एक दिन ऐसी गाड़ी लेनी है। मतलब कि जिंदगी में जो सपने देखे हैं ना, जो शौक देखे हैं, मतलब कि घर परिवार घर मकान सबके पास होता है। एक होता है ना कि बाप दादाओं को मकान छोड़ के कोई अपनी अपनी मेहनत से 2 गज जगह लेके दिखा दे, तो भाई वो काम करना है कि अपनी मेहनत से सब कुछ करना है। फैमिली तो सबकी सबको करके दे देती है, कोई अपनी मेहनत से करे तो वो चीज अच्छी होती है भाई। सही। ठीक है, माँ बाप तो किसी को सड़क पे नहीं बैठाते, और किसी के माँ बाप किसी को ऐसे नहीं कहते कि भाई तू जा यहाँ से निकल रोडों पे भटक। सबके माँ बाप सबको मकान बना के दे देते हैं, लेकिन वो माँ बाप ने दिया है ना, हमने अपनी मेहनत से क्या करा है वो हम करेंगे ना भाई। तो मैं अपनी मेहनत से इतना सब कुछ करना चाहता हूँ अपने हाथों से, मतलब कि अपनी कामयाबी से, क्या आने वाले जो मेरे बालक बच्चे हों वो यूं कहें कि साला कोई मरा ही हो, कुछ करके गया। ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग पूरी एकदम मतलब ऐसी है, हाँ मतलब कभी दिक्कत ना हो। हाँ बिल्कुल भाई, मतलब कि सपना जिंदगी में एक सपना रहेगा भाई, जीते जी तो नहीं, शायद वो मरने के बाद पूरा हो जाए। जीते जी तो भाई अभी लाख बंदे साथ हो जाएंगे, अगर मैं आपको फोन मिलाऊंगा तो आप भी आ जाओगे, लेकिन मरते टाइम देखना है ना भाई, कौन साथ है कौन शमशान तक साथ जाएगा। ठीक ये चीज है। हाँ ये चीज होनी यार, शादी ब्याह पार्टियों में सब आ जाएंगे, लेकिन कोई मरते टाइम हमारे साथ खड़ा है ना, अगर मैं मरने वाला हूँ और कोई मेरे पास खड़ा है तो उससे बड़ा साथी कोई नहीं है भाई जीवन में। ठीक है, एक साथी वही चाहिए बस, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो भाई हो, चाहे प्यार हो। और मेरे को सारे भाइयों से यही रहेगा, जितने भाई मेरे साथ जुड़े पड़े हैं, क्या हाँ भाई जैसे जीते हुए के साथ जुड़े हुए ऐसे मरते हुए के साथ जुड़े रहना। मेरे जरूर नहीं है साथ में जाना, बस शमशान तक साथ चल लेना, उसके बाद आगे मैं चला जाऊँ। भाई इंस्टाग्राम से पहले एक और ऐप चला करती थी टिकटॉक, उसके बारे में कुछ याद है, कुछ लगता है कि यार? भाई टिकटॉक ना एक टाइम पे ऐसा था, एक मेरे चाचा का लड़का है, जिस टाइम टिकटॉक आया था हाँ तो इस टाइम नए नए ट्रेंडिंग में था टिकटॉक, मतलब कि मेरे को पता चला वही ऐप है, भाई ने बता दिया मजाक में ही। अच्छा। तो मेरे छोटे वाले भाई ने और मैंने ना कॉमेडी वीडियो बनानी चालू कर दी भाई इस पे, मतलब कि थोड़ा सा हाँ भाई हंसी कूद वाली, अपने मतलब की जो मर्जी बना देते थे फास्ट मोशन करके। अच्छा। और बना लेते थे भाई, मतलब कुछ ना कुछ कंटेंट। कुछ ना कुछ। तो भाई ऐसे करते करते अपने 10-15 हजार फॉलोवर्स हो गए इस पे, और उसमें ना फॉलोवर्स अलग दिखते थे, लाइक अलग दिखती थी। अच्छा। तो टोटल लाइक कितनी है और फॉलोवर्स कितने हैं, उसमें अब इंस्टा में क्या दिखता है कि हमने कितने लोगों को फॉलो कर रखा है और हमारे फॉलोवर्स कितने हैं, उसमें पहले लाइक और कितने लोग हमारे को फॉलो कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें दिखती थी। ठीक है, तो भाई ऐसे करके हम बनाने लग गए, मजाक मजाक में हमारे 10-15 हजार फॉलोवर्स हो गए। और मजाक मजाक में होने के बाद हमारा थोड़ा सा मेरे को लगा कि हाँ भाई मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैंने रेगुलर वीडियो बनानी चालू कर दी भाई। तो फिर मैंने क्या करना चालू कर दिया, मतलब कि उस टाइम मेरी लव स्टोरी स्टार्ट ही थी। अच्छा, उस वक्त वो दौर चला था भाई। हाँ टिकटॉक वाले टाइम पे लव स्टोरी स्टार्ट थी भाई। अच्छा। तो मतलब कि ऐसे कोई गली में जाने की जरूरत नहीं होती थी, मेरे कोई मैसेज पहुंचाना होता था ना तो मैं वीडियो पोस्ट करने के बाद उसके नीचे टाइटल लिख देता था। अच्छा। कि कॉल कर ले। अच्छा, तो फिर उस तरीके के डायलॉग वगैरह ही बनाते थे या फिर उस वक्त वो? नहीं, साउंड कोई सा भी हो, बस नीचे लिख देता था, उसको बता रखा था कि मेरे मैसेज यहाँ से पहुंच जाएगा। टिकटॉक देखोगे तो मैसेज मिलेगा। हाँ नीचे मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन तो वो में। कबूतर जा वाला सीन टिकटॉक टिकटॉक वाली रील से जाती थी, समझ जाती थी हाँ भाई कॉल करनी जरूरी है, अगली के पास फोन नहीं था भाई। तो मतलब कि ऐसे चाह में वीडियो बनाते बनाते उस टाइम कोई ऐसा नहीं था लव स्टोरी पर रोने धोने वाली वीडियो, सारी हंसी मजाक वाली और मेरी वो बनती थी फनी वीडियो। तो ऐसे करते करते तब मतलब कि इस पे वायरल होगा, और तब एक टाइम सुनाई में आया कि चाइना का ऐप है इंस्टाग्राम, वो टिकटॉक सॉरी चाइना से ऐप है और ये बंद होगा भाई, टिकटॉक बैन हो रहा है। तो उस टाइम तक मेरे 4 लाख फॉलोवर्स हो चुके थे। अच्छा, 4 लाख फॉलोअर हो चुके थे उस वक्त। 4 लाख फॉलोवर्स हो चुके थे और कुछ मिलियन लाइक हो रखे थे टिकटॉक पे। मेरे को जब पता लगा कि भाई आज बंद हो जाएगा कल बंद हो जाएगा, ऐसे करते करते 4-5 दिन हुए मेरे को, जो उठ के सुबह टिकटॉक ओपन करके देखो मैंने नहीं आज तो चल रहा है, चल 1-2 वीडियो और पोस्ट कर देते हैं। तो भाई आज चल रहा है ऐसे करते करते एक दिन वो पूरा ही उड़ गया। तो उस टाइम ना एक ऑप्शन दिया गया था कि टिकटॉक के जिसके भी फॉलोवर्स हैं तो इंस्टाग्राम का अपना लिंक लगा दो टिकटॉक पे, तो जो टिकटॉक की पब्लिक है वो इंस्टाग्राम पे आ जाएगी, वो उस पे कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ, तो उस टाइम पे जिसको नॉलेज थी उन्होंने कर दिया था, लेकिन हमारे को तो भाई चीज से नॉलेज नहीं थी कुछ भी, कैसे ऐसे करके ऐसे करना होता है। तो आधे लोगों को इंस्टाग्राम पे बना बनाया फेम मिल गया था, टिकटॉक का फेम था तो उसका कुछ % वहां पे आ गया था इंस्टाग्राम पे उनके। लेकिन हमने तो इंस्टाग्राम टिकटॉक से भी 0 से शुरुआत करी थी और इंस्टाग्राम पे भी 0 से ही शुरुआत करी थी। अच्छा, 0 से? हाँ 0 से शुरुआत करी हमेशा। मतलब कि वहाँ 10-15 भाई जो अपने घर की फैमिली के हैं इंस्टाग्राम पे उन्होंने फॉलो करा होगा समय पहले, उसके बाद भाई दुनिया ने फॉलो करा और जितने भी हैं दुनिया वाले सारे अपने से ही लगने लग गए अब तो। ये तो है भाई। इससे रिलेटेड ना एक चीज मुझे अभी याद आ रही है, वो दोस्ती वाली बात है कि आपके दोस्त कैसे हुआ करते थे, सपोर्ट करा करते थे आपको हर चीज में, या इंस्टाग्राम बनाने पे कैसे? भाई दोस्त तो आज तक रखे ही नहीं, जो भी दोस्त नहीं है, मैं दोस्तों को दोस्ती नहीं मानता, मैं दोस्तों को भाई मानता हूँ। कैसे मानता हूँ, अगर मैं किसी दोस्त के घर पे जाता हूँ ना तो मेरे से नहीं, मेरे दोस्त कोई भी होगा पीछे से जरूर कमेंट में बता देगा कि मैं अपने दोस्त की मम्मी को कभी आंटी नहीं बोलता, हमेशा मम्मी करके बोलता हूँ।
मेरे अंदर एक पहली चीज ये है, दोस्त की माँ मेरी माँ और दोस्त की बहन मेरी बहन, सब में चीज। और अगर मैं किसी के घर चला जाऊं और किसी के घर में खाना खा लूं तो भाई वो मेरा घर, उसका घर नहीं होता, फिर वो मेरा घर होता है। उस घर की जिम्मेवारी मेरी होती है, उसके घर की माँ बहन मेरी माँ बहन होती है। ठीक है, तो दोस्ती यारी में मैं कभी दोस्त को दोस्त नहीं बोलता भाई, मैं भाई बोलता हूँ हमेशा। प्यार का अपने भाइयों से जैसे ही प्यार मिलता है मेरे को उनसे। हाँ ये बात है, हालांकि अगर मेरे को कोई परेशानी होती है ना तो मैं अपने घर में जाके किसी को ना बताऊं। अगर मेरे किसी दोस्त के, मेरे भाई को दोस्त, जो मेरे भाई हैं दोस्त हैं, उन्हें पता चल जाती है, उससे पहले सोल्यूशन वो कर देते हैं। अगर मेरे को कोई दिक्कत होती है ना तो उन्होंने साफ कह रखा, भाई तो खुला घूम, खुली वीडियो बना, बाकी तेरे पीछे हमें कहीं से कहीं लग, तेरे कुछ नहीं हो सकता, कहीं दिक्कत नहीं हो सकती तेरे को। तो जितने मेरे भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, तो भाई मैं तो आंख बंद करके घूमता हूँ। ये लगा लो कोई हल्का सा ठुकने से पहले वो सामने आ जाता है कि हाँ भाई यहाँ से बचना है। दोस्ती यारी पे कोई ऐसी शायरी वगैरह बनाई थी आपने कुछ, जो याद हो दोस्तों के लिए या किसी के लिए ऐसा? हाँ भाई, दोस्ती यारी में तो ऐसी है कि जितने चढ़ रहे हैं आसमान में कबूतर, कि जितने चढ़ रहे हैं आसमान में कबूतर, सारा ना तार देंगे। और जो मेरा भाईचारे में बात आ गई तो बहन चो तो घर में घुस के मार देंगे। तो ये रील वायरल भी हुई थी, मैंने शायद देखी थी आपकी, बहुत चली भी थी। तो इसी तरीके की ना अपना एक भाईचारा होता है। तो आज के डेट में वो भाईचारा आपके साथ रहता है? भाई सारे भाई साथ में, मैं कह रहा हूँ अभी मेरे को कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का टाइम दो। अगर मैं एक फोन करूंगा कि भाई मेरे को यहाँ दिक्कत हो रही है, तो भाई ऐसा कोई नहीं होगा जो मना कर देगा भाई मैं नहीं आ सकता। सारे भाई मेरे लिए आधी रात मरने मिटने, या मैं अपने भाइयों के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे लिए कोई कहता है ना कि भाई मैं तेरा यहाँ साथ दे सकता हूँ, तो मैं उसको भाई जिंदगी भर साथ दे सकता हूँ। अगर मेरे साथ कोई जुड़ गया ना तो भाई ऐसे जुड़ गया फेविकोल से, कुछ चीज जुड़ जाती है। ठीक है भाई। तो हनी भाई एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपके लिए कि हनी भाई शादी कब कर रहे हैं? भाई शादी शुदी का तो भाई ऐसा है, शादी जब किस्मत में होती है ना, जब जिस इंसान की हो जाती है भाई। कोई प्लानिंग तो होगी? भाई प्लानिंग तो ऐसी है कि कामयाबी करो भाई। शादी शुदी से कोई दिक्कत, शादी शुदी कोई मायने नहीं रखती भाई इंसान के लिए। इंसान के लिए सब में बड़ी चीज है कि अपना कामयाब हो गया, पैरों पे खड़ा हो जाए। शादी तो भाई बहुत लंबी जिंदगी है। और तो भाई फ्यूचर प्लानिंग क्या है ऐसी? फ्यूचर प्लानिंग भाई मैंने बताया था ना कि फ्यूचर प्लानिंग तो अपना ये है कि जो मेरे सपने पहले सारे पूरे कर ले, उसके बाद सारी चीज पूरी हो जाएगी। शादी करके भाई, शादी तो बहुत छोटी मोटी चीज है आजकल, तो शादी ऐसे हो जाती है भाई। तो ये था हमारे साथ हनी चौधरी, जिन्होंने हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। तो आने वाले और नए पॉडकास्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राम, हर हर महादेव। भाई के चैनल को सपोर्ट करें और हमारे को भी भाई, और न्यू जुड़े रहना भाई। सारे भाइयों से हाथ जोड़ के विनती।